बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज हम एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है चाइनीज़ सिविलाइजेशन, यानी कि चीन की तहज़ीब। आज हम इस टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातें सीखने वाले हैं। जी अब हम पढ़ते हैं। एंशिएंट चाइनीज़ सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लास्टिंग सिविलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चीनी तहज़ीब दुनिया की तारीख़ की कदीम तरीन और देरपा तहज़ीबों में से एक थी। टुडे चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आज का चीन जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उसमें चीन वो वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक ओवर 4000 ईयर्स। कदीम चीन की जो तारीख़ है वो 4000 साल पर मुहित है। Ancient China started in 2070 BCE and end in 221 BCE। जो एंशियंट चाइना है, कदीम चीन 2070 कबल मसीह में शुरू हुआ और इसका अख्ताम 221 कबल मसीह में हुआ। इसका सेकंड पार्ट इम्पीरियल चाइना स्टार्ट, यानी कि जब बादशाहों ने बादशाहत की, हुकूमत की, इसका जो पीरियड स्टार्ट होता है 221 BEC यानी कि 221 से, और इसका जो एंड है 1912 तक का है। द मॉडर्न चाइना टेक्स, जो आज का जदीद मॉडर्न चाइन है, टेक अस फ्रॉम 1912। इसका स्टार्ट होता है 1912 से टू द प्रेजेंट डे, आज तक ये प्रेजेंट है, यानी कि इसका दौर चल रहा है। मैनी रिवर्स प्लेड अ रोल इन एंशिएंट चाइना विच फ्लोरिश्ड एग्रीकल्चर। कदीम चीन जो है वो में बहुत से दरियाओं ने अपना किरदार अदा किया और जिसने ज़राअत को फ़रोग दिया। येलो रिवर, पीला दरिया, वैली वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ एंशिएंट चाइनीज़ सिविलाइजेशन। और ये जो पीला दरिया है, इसकी जो दरिया की वादी है, कदीम चीनी तहज़ीब की जाए पैदाइश थी, यानी कि सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो येलो रिवर से। कदीम जो चाइनीज़ थे, ये बर्थ प्लेस, इनकी पैदाइश का जगह थी। Ancient Chinese civilization flourished on the eastern part of the continent of Asia। कदीम चीनी तहज़ीब बर-ए-आज़म एशिया के मशरक़ी हिस्से में परवान चढ़ी। इन अर्ली एंशिएंट चाइना, इब्तदाई जो है अर्ली एंशिएंट चाइना, इब्तदाई कदीमी चीन। मैनी पीपल वर्क एट फार्मिंग बट इट वॉज़ नॉट एन ईज़ी। बहुत से लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन ये आसान ज़िंदगी नहीं थी। यानी कि जब कदीम जो है अर्ली टाइम में, जब वो लोग कदीम दौर में, कदीम दौर था और इब्तदाई वक्त में जब वो खेती बाड़ी का काम करते थे तो वो उनके लिए ईजी नहीं था। इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री इन चाइना। चीन में हज़ारों साल पहले फ़नून और दस्तकारी की तवील तारीख़ है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले, द चाइनीज़ वर सम ऑफ द फर्स्ट पीपल टू यूज़ सिल्क, जेड, ब्रॉन्ज, वुड एंड पेपर टू मेक आर्ट। चाइनीज़ जो है, चीनी लोग सबसे पहले लोग हैं जिन्होंने जेड, कासनी और कागज़ को आर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यानी कि उन्होंने इन सारी चीज़ों का यूज़ जो है वो आर्ट में किया। जेड एक पत्थर है, ब्रॉन्ज भी एक मिनरल है, वुड लकड़ी, पेपर टू मेक आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो चीनी तहज़ीब ने शुरू किया था। द आर्टिस्टिक राइटिंग कॉल्ड कैलीग्राफ was invented in China। अच्छा जी, ख़ताती नामी फ़नी तहरीर जो है वो चीन में ईजाद हुई थी, यानी कि ख़ताती कैलीग्राफी जो है वो चीन ने ईजाद की थी। सिल्क was discovered in 2700 BC in China।
सिल्क जो है चीन में 2700 कबल मसीह में दरियाफ्त हुई थी। मैनी डिफरेंट एम्पायर रूल्ड एंशियंट चाइना, बहुत सारे बादशाहों ने चीन पर हुकूमत की। द शेंग एंड जू वर फेमस डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट चाइना। डायनेस्टीज यानी कि डायनेस्टीज़ जो थे वो मशहूर ख़ानदान थे चीन के, शोंग और जू। पीपल इन्वेंटेड मैनी डिफरेंट थिंग्स डैट आर इन यूज़ टूडे। लोगों ने बहुत सारी, चीन के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की जो आज तक लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लाइक द कैंपस एंड फायरवर्क, आतिशबाजी। दे हैड extravagant temples and even built the Great Wall of China। अच्छा, इनके पास जो है, चीन के पास गैर मामूली मंदिर थे और उन्होंने यहाँ तक उन्होंने चीन की अजीम दीवार भी बनाई। आप चीन की दीवार के बारे में जानते होंगे। लुक एट दिस पिक्चर। ये चीन की दीवार है और कहा जाता है अगर सैटेलाइट से पिक्चर ली जाए तो चीन की दीवार भी जो है इन्हेंस होती है इन अर्थ से। ये एक ह्यूज किस्म का एक लॉन्गेस्ट वर्क है जो चीन ने बड़ी महारत से किया। आगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आवर 2000 ईयर्स अगो। ये 2000 साल पहले ही इन्होंने तमीर कर ली थी। ग्रेट वॉल एक वादिये चीनी दीवार। एम्पायर किन शाई होंग ऑर्डर्स कंस्ट्रक्ट ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जो किन शी हुआंग था, इसने यानी कि 221 कबल मसीह के आसपास ही चीन की दीवार तमीर करने का हुक्म दिया था। और कहते हैं it is said that as many as 4 million people died during the wall's construction. Many of these workers were buried within the wall itself। 4 लाख लोग मरे थे इसकी दीवार की तामीर में और बहुत सारे जो मज़दूर थे वो इसकी दीवार के अंदर ही दब गए थे, दफन हो गए थे। जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।